नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूं। पिछला वीडियो हम लोगों ने डिटरमिनर्स का डाला था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने डिटरमिनर्स का ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। अगर नहीं देख पाया है तो ऊपर एक आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद डिटरमिनर्स की प्रैक्टिस पे आइए। डिटरमिनर्स की प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ये आपकी परीक्षा अध्ययन से लिए गए हैं। अगर आपने परीक्षा अध्ययन निकाल ली है तो निकालना नहीं, क्योंकि सबसे पहले आप अपने आप को चेक करो, समझो कि हम किस लेवल पे हैं, उसके बाद आप आंसर के लिए जा सकते हो। अच्छे से पढ़ने के लिए आप उसको देख सकते हो, लेकिन पहले चेक तो कर लीजिए कि हमारे कितने सही निकलते हैं। 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 10 में से आपके जितने सही निकले, जब वीडियो खत्म हो जाए एंड में क्या करता हूँ, मैं नाम भी चेक करता हूँ कि किसने कमेंट किया। आपको बताना है सर मेरे इतने सही निकले, मेरे 9 सही निकले, मेरे 8 सही निकले, मेरे 10 सही निकले। आपको बताना है, मेरे को पता लगना चाहिए कि किसकी क्या हालत है, किसकी क्या स्थिति है। शुरुआत करते हैं बिना बातें किए हुए। पहला क्वेश्चन है, आर देयर डैश लेटर्स फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई लेटर्स हैं? इसमें सम, एनी, मच में से कोई एक आंसर होगा। आपको बताना है क्या आंसर हो सकता है। तो अगर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो मैंने बताया होगा, कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सम लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस होगा एनी लगाएंगे। जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो सम और एनी दोनों लग सकते हैं, लेकिन एनी हमेशा उस समय लगाएंगे जब नॉर्मल सेंटेंस होगा और सम का प्रयोग जब रिक्वेस्ट दिखाते हैं, कुड लग जाए, बुड लग जाए, ऐसे शब्द लग जाए तो उसके लिए हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। तो पहले वाले में हमने देखा शुरुआत किससे हुई है, आर से हुई है। आर से हुई है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा एनी होगा। आराम से हम लगा सकते हैं। तो आपका सही निकला कि नहीं निकला? अगर निकला है तो उसको बोल दो कि एक सही निकला, मतलब कॉपी में निशान लगाते जाओ। अब दूसरे की बारी है। पहला वाला आपको समझ में आ चुका होगा, इंट्रोगेटिव की वजह से इसमें एनी आया। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी? अगला सेंटेंस हमारे लिए है, ही हैड टू डैश वर्क टू डू। इसमें आपको दिमाग लगाना है, क्या हो सकता है? मच हो सकता है कि मैनी हो सकता है? ऑप्शन है मच और मैनी। आपको अगर सही दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, ही हैड टू TOO डैश वर्क टू डू। इसमें मच आएगा कि मैनी आएगा? तो अगर वीडियो देखा होगा आपने तो मैंने बताया होगा कि जब कभी भी काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो भैया उसमें मैनी का प्रयोग करते हैं, वहीं पे अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो उसमें मच का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखते हैं भैया काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। डैश के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है? वर्क लिखा हुआ गया है। ही हैड टू डैश वर्क टू डू। उसके बाद इतना सारा काम है, बहुत सारा काम है करने के लिए। क्या वर्क काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? भैया वर्क अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, ये चीजें अनकाउंटेबल रहती हैं। अनकाउंटेबल रहती हैं तो आंसर क्या होगा? भैया अनकाउंटेबल रहती हैं तो आंसर मच होगा। सही निकला कि नहीं? मुझसे पहले किया करो, मुझसे पहले करना है, एंड में बताना है। 10 के 10 कंप्लीट हो जाए तब बताना है कितने सही निकले। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, आई हैवंट डैश सॉल्ट इन द किचन। अब क्या आंसर हो सकता है? सम और एनी दो हमारे ऑप्शन हैं, यहां पर क्या आंसर हो सकता है आपको दिमाग लगाना है। तो आई हैवंट डैश सॉल्ट इन द किचन, मेरे पास किचन में नमक नहीं है। और नमक नहीं है तो सब्जी तीखी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। नमक जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा नमक जरूरी है, बहुत ज़्यादा नमक जरूरी नहीं है। अब नमक और मिर्च की बात छोड़ो, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हैवंट आया है। हैवंट क्या दिखाता है? नेगेटिव दिखाता है। और नेगेटिव के लिए क्या बताया मैंने? नेगेटिव के लिए मैंने एनी बताया है। तो आंसर क्या होगा? आराम से आप लगा सकते हो, आई हैवंट एनी सॉल्ट इन द किचन। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन और बचे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं कि हमें बना के दिखाओ कि कितने हम आप सही निकाल सकते हो। तो भैया चौथा, डैश पीपल केम इनटू द रूम। सम और एनी में से क्या आएगा? तो हमें पता है कि सम अफर्मेटिव के साथ और एनी नेगेटिव के साथ लगता है। सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव है कि कुछ लोग मेरे कमरे में, मेरे तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लोग कमरे में आए। जब बाहर से अंदर की बात चलती है तो उसमें किसका प्रयोग होता है? उसमें इनटू का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए आंसर क्या होगा? इसलिए आंसर सम होगा।
मुझे पूरा विश्वास है जो लोग ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे, मतलब मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उनका जरूर सही निकला होगा। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5th क्वेश्चन की। उसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे। ध्यान से समझ लो, मुझसे पहले आंसर कर लो। ही शोड अस डैश ऑफ हिज फोटोग्राफ। उसने हमें एक एक फोटोग्राफ अपनी दिखाई। वो आपने देखा होगा जब हम एल्बम देखते हैं बड़ी यादें आ जाती हैं, पुरानी यादें आ जाती हैं, और जब हम एल्बम को देखते हैं तो देख लेने लगते हैं, डूब जाते हैं, बचपन की याद आने लगती है। अरे हम ऐसे दिखते थे, हम गोल मटोल दिखते थे, हम कितने पतले थे, अब देखो मैं कितना मोटा हो गया। बहुत सारी दिमाग में बातें आती हैं। पहले मैं कितना मोटा था, अब मैं पतला हो गया। तो जब हम फोटोग्राफ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़ी याद आने लगती है, और एक एक फोटोग्राफ को देखते हैं, प्रत्येक फोटोग्राफ को देखते हैं। क्या आंसर हो सकता है, दिमाग लगाइए। ही शोड अस डैश ऑफ हिज फोटोग्राफ, ईच के एवरी। याद है कि नहीं मैंने क्या बताया था? ईच का मतलब प्रत्येक, यानी कि एक एक चीज को देख रहे हैं। एवरी का मतलब हर एक, उसमें एक एक चीज को नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ पे प्रत्येक यानी कि एक एक चीज को देख रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर ईच होगा भैया, ईच आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। 6वां क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। ही लॉस्ट डैश मनी ही हैड। उसके पास जो पैसा था वो लॉस्ट हो गया, चला गया। फ्यू लिटिल द लिटिल। बताइए अगर आपने ढंग से वीडियो पढ़ा होगा, मन में सोच लीजिए, मैं तो एंड में आपका इंतजार करूंगा कि कितने सही निकले। क्या आंसर हो सकता है? सोचिए, आराम से सोचिए, समझिए क्या आंसर हो सकता है। ही लॉस्ट डैश मनी ही हैड। उसके पास जो पैसा था वो भी चला गया। और जब कोई चीज होती है वो भी ना रहे, उसके लिए द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये जो मनी है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ द फ्यू तो आएगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? द लिटिल हमारा आंसर हो जाएगा। अब बचे हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन। अगर 6 के 6 सही निकले हैं तो बधाई हो, 4 और देख लो कितने सही निकलते हैं। ईमानदारी से बताना, लेकिन ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें देखने नहीं जा रहा कि तुम कहां से लिख रहे हो और कहां से अपने आप को, आप जो आंसर है वो चेक कर रहे हो। डैश रिलीजन व्हेन फॉलोड फेथफुली लीड्स टू गॉड ऑल ईच या एवरी। क्या आंसर हो सकता है इसमें? क्या इसमें आंसर हो सकता है? तो हमने देखा कि जब धर्म को फॉलो किया जाए फेथफुली, यानी कि पूरे विश्वास के साथ, लीड्स टू गॉड, हमें भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। तो ऐसा हर कोई नहीं कह सकता है, ये स्पिरिचुअल चीज है, ये आध्यात्मिक चीज है। मैं कंपलसरी नहीं कह सकता हूं, मैं कंपलसरी नहीं कह सकता हूं। जब कंपलसरी नहीं कहूंगा तो क्या आंसर होगा? तो भैया एवरी आंसर होगा, ईच तो हो ही नहीं सकता। अब बचे हैं सिर्फ 3। इंतजार है कितने लोगों के 10 के 10 सही निकलते हैं। 8वां क्वेश्चन। देयर इज हार्डली डैश शुगर लेफ्ट। क्या आंसर हो सकता है? सम के एनी। दिमाग लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज हार्डली डैश शुगर लेफ्ट। मुश्किल से कुछ शक्कर बची है, मुश्किल से कुछ शक्कर बची है। क्या आंसर हो सकता है आपको बताना है। तो देखो यहां पर कई लोग सोच रहे होंगे सम आंसर होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव नजर आ रहा है, लेकिन है नहीं है, क्योंकि इसमें ये भैया बैठे हैं हार्डली, और हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है। नेवर, हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है, और नेगेटिव सेंस को दिखाएगा तो नॉट लगेगा, यानी कि नॉट का भाव होगा, नेगेटिव सेंस होगा। तो भैया नेगेटिव के लिए क्या आता है? नेगेटिव के लिए एनी आता है। अब हो गए हमारे कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। बचे हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन। अगर आपके 8 के 8 सही निकले हैं तो फिर एक बार मेरी तरफ से बधाई। कुड यू लैंड मी डैश मनी, सम या एनी ऑप्शन में है। क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए। कुड यू लैंड मी, लैंड मतलब उधार देना, एक होता है उधार लेना, उसको बोलते हैं बोरो, एक होता है उधार देना, उसको बोलते हैं लैंड। तो कुड यू लैंड मी डैश मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दोगे? तो भैया जब भी रिक्वेस्ट की बात की जाती है, इंटरोगेटिव के साथ वैसे एनी का प्रयोग होता है, लेकिन रिक्वेस्ट की बात की जाती है तो रिक्वेस्ट की बात के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? हमेशा सम का प्रयोग करते हैं भाइयों बहनों, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। कुड यू लैंड मी डैश मनी, तो आंसर क्या होगा? कुड यू लैंड मी सम मनी। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ लेते हैं भैया, लास्ट क्वेश्चन बचा है। अगर अभी तक आपके 9 में से 9 सही निकले हैं
भैया 10 में से 10 अगर सही निकल जाए तो नाम लिख के ज़रूर जाना, इंतज़ार करूँगा और आपका नाम पढ़ूँगा। हो सकता है अगली क्लास में आपका नाम भी बोल दूँ। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डैश इंक इज देयर इन द बोतल, कि बोतल में कितनी इंक है। तो इंक को गिन सकते हैं क्या, सम और एनी में से क्या आएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गए हैं, मैं ऑप्शन सही कर देता हूँ। सम और एनी तो होंगे ही नहीं ऑप्शन में, मैनी मच ऑप्शन में है, थोड़े से ऑप्शन गलत हो गए, मैं सही कर देता हूँ, मैनी मच ऑप्शन में है। हाउ डैश इंक इज देयर इन द बोतल, बोतल में कितनी इंक है। इंक को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। आप बताओ क्या आंसर होगा। सोच लिया होगा आपने, मुझे पूरा विश्वास है आपने सोच लिया होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा मच होगा। तो इस तरह से मैंने 10 आपको डिटरमिनर्स की प्रैक्टिस कराई। अगर आपके 10 में से 10 सही निकले, लिख दो अपना नाम, कमेंट इंतजार कर रहा है आपका। और अगर आपके 8 और 9 भी सही निकले तब भी लिख दो, और कम सही निकले तो मत लिखना, मुझे भी बेकार लगेगा, तुम्हें भी बेकार लगेगा। ओके, मैं राघवेंद्र पाल तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने वीडियो देखने का समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।